मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा कह भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और। हूँ जहाज का काग मैं, जिसे न दूजा ठोरो। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है, जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई को लहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने सभाति जब रखा हृदय निकालो। भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्कालो। किया उपस्थित राम ने फिर भी वो प्रस्ताव। सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे को कर टल सकता हूँ। मजली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, ये कहकर माँ झुठलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात। आज यह कहती हुई वही सुमित्रा मातो। मानो मुख रूपी वन में सिंगनी सदस बाड़ी गाजी। उन दो वीरों मध्य पहुँचो वीरा छत्राणी गाजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब ये कहा उमड़े उठे रघुनाथ। दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय करहाए। बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़े आंखों के सुख को। उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगे इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी धरिए धीर। लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मजली के बंधन में रघुबर है सिया आपके शासन में।
तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वो साथ ही से ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को तो वन को लिए जा रहा है, और मेरा सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये छोटा है तू बड़ा, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और बेनपद तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोली थी बातें की दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपालो, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर बोले दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में ये कई नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर बसती कह सकती क्या कराती थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को, ये सोच स्वयं ही दौड़ गई वकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राहो बलिहार। बोले मुझसा ना कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अत्यंत नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा,
तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एकटक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार सब बातें सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर लौटेंगे। इस प्रकार ये चरण में गिरे राम रघुराए, कैकेयी आए तभी लिए वस्त्र काशाए। ये राज आभरण राज वसन तत्काल उतरने लगे वहां, कोपीन खड़ाऊ मृग चालाव वलकल अवज सजने लगे वहां। चुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वो था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वो साड़ी राज दुलारी पर। यो पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकारो। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघो को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगुनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों कंकड़ों से साजो। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचारो, किंतु हमारी मात को ये सब अस्वीकारो। वे ये कहती है स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपस्विन है। कैसे तपस्विन है नहीं करते हम स्वीकारो। कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकारो। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग बभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी।
मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगियावस्था में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमने हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। सीता अबलाचार थी, हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर वह कहा वशिष्ठ ने, लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है, वलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर भी, व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार, श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो जय आशीर्वाद, तुरंत विप्रो के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी ये कहने को, माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, जब दशरथ के कानों में आई ये झनकार। विदा मात पिता तुमसे ये हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है, तरक्की के 2 मंजिलों को, है खुश किस्मत की उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखे कि बनवासी बने हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही है, अफसोस इस मन में, पिता माता की सेवा से छुटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है, अति आनंद इंद्रपाल कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। सभी प्रेमियों से एक निवेदन है कि यहाँ से हमारी जो है कौशल्या माता से विदाई का समाप्त होता है। अब आगे आपको मिलेगा अयोध्या कांड से ही कथा है वन गमन, वन यात्रा। अब यहाँ से वन यात्रा का प्रसंग अगले भाग में आपको मिलेगा। जय श्री राम।